जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में जगदलपुर के विधायक श्री संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन जी हैं। बहुत ही सिंपल और सरल आदमी हैं। जैन है तो इसलिए सादगी भी है और लोगों के साथ में भला करने का भी एक काम करते हैं कि लोगों की भलाई के लिए भी ये गांव में जाना और बहुत सारी चीज़ें होती है। जगदलपुर और बस्तर एक ऐसी जगह है, बड़ा सेंसिटिव है। पूरे देश भर में एक दूसरी तरह की धारणा है कि यहाँ पर नक्सलवाद बड़ी जोर पे है और बड़े पीक पॉइंट पर है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक नेता की हत्या भी हुई, इसकी वजह से विपक्ष भी में उबाल है। तो क्या कुछ लगता है रेखचंद भैया, बड़ा कठिन कांटों का ताज है ये विधायकी जो है और संसदीय सचिव, और अभी जो घटना हुई नक्सलवाद को क्या किस रूप में देखते हो आप? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय नक्सलवाद लगभग जगदलपुर शहर तक पहुंच गया था और उन्हीं के कार्यकाल में जीरम जैसी बड़ी घटना हुई जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर सहित 30 लोग शहीद हुए। साथ ही ताड़मेटला की घटना हुई, 76 जवान मारे गए, 300 आदिवासियों की झोपड़ी जला दी गई। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि लगातार हमारे ग्रामीण की अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विकास कार्य तेजी से हो रहा है। वन भूमि में रहने वालों को वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। 65 प्रकार की वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदी जा रही है। लगातार नरवा गरवा धुरवा बाड़ी के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं जिससे हमारी महिला स्व सहायता समूह और युवा पीढ़ी जुड़ रही है कि लोग जब अपने काम में लग जाते हैं तो नक्सलवाद का खात्मा ही होता है। साथ ही कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण में मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर जिले में हर 5-7 किलोमीटर में पुलिस के कैंप बन गए हैं। कैंप बन जाने से गांव के लोग नक्सलियों के दबाव में आकर परेशान थे। अब कैंप बजाने से विकास कार्य हो रहा है, लोग मूल धारा से जुड़ रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं। अब एक्चुअल लोकतंत्र जो होता है वो बस्तर वासी जो बीहड़ क्षेत्रों में रहते थे उनको भूपेश बघेल के राज में मिल रहा है। अभी हाल ही में जो घटना घटी है नक्सलवाद मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या का मामला है, ये निंदनीय है। इसको किसी भी दृष्टिकोण से जितनी निंदा की जाए कम है। भूपेश बघेल जी कानून व्यवस्था को बड़े चाक चौबंद के साथ, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, हम सब जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, जब अंदरूनी क्षेत्रों में जाते हैं तो प्रॉपर पुलिस को प्रोटोकॉल देके जाते हैं। तो ये सब चीजों को पूरा करने से सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत रहती है। अब ये जो घटना है ये निंदनीय है, इसकी निंदा की जाए और इसकी वास्तविक चीज जो है वो सामने लाने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं ने निर्देश दिया है कि भाई ये घटना क्यों घटी है, कैसे घटी है, ये चीजें सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में 15 साल शासन करने के बाद किसी प्रकार का कोई मुद्दा उनके हाथ में नहीं है। वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सुनियोजित ढंग से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जा रही। कौन कराएगा हत्या? कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में हत्या करवाएगा क्या? तो ये बेतुकी बातें हैं। और छत्तीसगढ़ में सर्वहारा वर्ग, चाहे वो वन अंचल में रहने वाला हमारा वनवासी हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग है, सबके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं। बस्तर में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड गठन किया है। बस्तर बटालियन में स्थानीय बस्तर के युवाओं की भर्ती हुई है। अब बस्तरियों को ये लगने लगा कि हमारी सरकार आ गई है और भूपेश बघेल जी हम सबके हित में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बस्तरिया सरकार है, बस्तरिया बोर्ड का गठन हो गया। एक बड़ी मांग मैं लगातार पहले भी आता रहा हूँ कि रेल मार्ग से सड़क का जो जाल मुझे लगता है कि बहुत सारे बिछ गए हैं। रेल की एक बड़ी मांग है कि राजधानी रायपुर से जोड़ने का, उस पे क्या विचार है? देखिए, बस्तरवासी
सबसे पहले तो चाहता है अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास। ये प्रक्रिया में लगातार राज्य सरकार काम कर रही है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। रेल जरूरी है, होना चाहिए। हम बस्तरवासी समय समय पर रेल की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन मुख्य काम है केंद्र सरकार का, और मुख्य केंद्र सरकार जो है बस्तर को सिर्फ बस्तर ही समझ के रखी है। यहाँ का लोहा दोहन करके ले जा रहे हैं, बड़े लोग बड़े उद्योगपति बनते जा रहे हैं, लेकिन बस्तर में रेल लाइन जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो घोषणा की थी दिल्ली राजरा रावघाट जगदलपुर को बना दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये परिस्थितियां नहीं बन पा रही है, जिससे बस्तरवासी निराश हैं। और हम सब बस्तरवासी चाहते हैं कि रेल लाइन बने, और इसमें केंद्र सरकार को पुनर्विचार करके इस पर शीघ्र काम करना चाहिए। नगर नार भी एक बड़ा विकास का काम होने वाला है, प्लांट शुरू होने वाला। क्या कुछ लगता है कि अभी प्राइवेटाइजेशन भी उसकी बोली भी? देखिए, नगर नार बस्तर के छत्तीसगढ़ के युवाओं का सपना था कि जिस दिन नगर नार स्टील प्लांट की स्थापना की बात आई तो हमारे नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी, ये बस्तर के कद्दावर नेता थे, भले किसी पार्टी के हों, लेकिन एक बस्तर को विकास की राह में ले जाना है बोल के लगातार काम करते रहे। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक MOU करके कि NMDC यहाँ स्टील प्लांट चलाएगी, भूमि अधिग्रहण करके NMDC को सौंपा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस्पात मंत्रालय है, ये सब इस प्लांट को विनिवेश में ले जाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे बस्तरवासी बहुत दुखी हैं, बस्तर के युवा बहुत नाराज हैं। हम बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि नाराज हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि NMDC चलाए। हम सभी विधायकों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि अगर NMDC स्टील प्लांट नहीं चलाना चाहती तो निजीकरण न करते हुए राज्य सरकार को सौंपे। हमने बहुमत से पारित किया, लेकिन एक तरीके से तानाशाही में उतर गई है केंद्र सरकार, और देश काल के उपक्रम जो कांग्रेस ने बनाया था उसको बेचने का काम कर रही है और देश को गलत दिशा में ले जा रही है, जिससे बस्तरवासी नाराज। और हम सब बस्तरवासी किसी भी कीमत में इस प्लांट को जाने नहीं देंगे विनिवेश में, और पुरजोर तरीके से हम लोग मैदान में लड़ेंगे। क्या लगता है कि चुनावी साल है और नेता और सारे लोगों का, जनता का भी एक वो रहता है कि क्या मन दिख रहा है कि किस तरीके से भूमिका भी रहेगी, कितनी सीटें आप आकलन करते हैं? देखिए, 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। बस्तर वासियों को छलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। 4 साल में कोरोना जैसी परिस्थितियां होने के बावजूद भूपेश बघेल जी ने सर्वहारा वर्ग का विकास किया है। किसानों को 2500 रुपये, 2640 रुपये इस साल धान का कीमत मिल रहा है, किसान खुश है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों को सब पैसा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेती बाड़ी का रकबा बढ़ा है। धान खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर जारी, 105 लाख मैट्रिक टन धान हमने खरीदा। लोगों का रुझान कृषि के प्रति बढ़ा है। साथ ही हम क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए जो भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, जैसे रिपा योजना है। रिपा योजना में हमारे जगदलपुर मुख्यालय में खुला है तुरेनार में, वहाँ पर सैकड़ों हमारी स्व सहायता समूह की बहनें बराबर वहाँ बैठकर प्रोडक्ट तैयार कर रही है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और एक बड़ी बात की है कि जिन लोगों के पंजीयन हैं रोजगार कार्यालय में, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है,
उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हमारे सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो हम हर वर्ग के हित में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम हो, ये काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये हमने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया कि ट्राइबल को, एसटी वर्ग को 32%, ओबीसी को 27%, हमारे एससी क्लास को 13% और सामान्य वर्ग के लिए 4% हमने बहुमत से पारित किया। भारतीय जनता पार्टी भी ने उसमें सहमति दी और जब बिल हमारा पास हो गया, विधानसभा का जो अधिकार है कानून बनाने का, कि हमने राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के इशारे में नाचते हुए ये काम करे कि वो बिल पे दस्तखत ही नहीं कर रही है, उनके दबाव में आकर। तो इससे बस्तरवासी, छत्तीसगढ़वासी सब नाराज हैं कि भूपेश बघेल संवेदनशीलता के साथ हमारे हित में आरक्षण व्यवस्था कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें अड़ंगा डालने का काम कर रही है। तो इनकी कलई भारतीय जनता पार्टी की पूरी जनता समझ चुकी है, बस्तर की जनता समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। और छत्तीसगढ़ बस्तर में जो 12 विधानसभा है और लोकसभा सीट है, इसमें उनके 15 साल के जो भ्रष्टाचार के कारनामा थे उनको बस्तर की जनता ने आईना दिखा दिया है। और इस बार जो चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ आएगी। बस्तर की 12 सीटें जीतेंगे। पार्लियामेंट चुनाव होगा, पार्लियामेंट में भी हमारा कांग्रेस का सांसद है, फिर हम जिता देंगे। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ बस्तर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ अंचल को, ये पहले मुख्यमंत्री है जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, एक एक जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, जनता की आवाज को सुन रहे हैं। सिर्फ नेताओं की बात तो अलग जगह पे है, विधायक की बात अलग जगह पे, जनता की डिमांड क्या आती है उस डिमांड को बैठ कर वहां पे हल कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता ने पहली बार देखा है कि जो हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को मजबूत करने का काम कर रहा है। बस्तर में हमारे ट्राइबल समाज है, अन्य समाज है, देवगुड़िया है, उसको हम लोग बड़े आस्था से पूजा करते हैं जाकर। उसको सजाने, संवारने के लिए, संवर्धन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए गुड़ी के लिए दिया है, जिससे आज जिस गांव में, जिस जगह हम जा रहे हैं, सब के मुंह से एक ही आवाज है कि भूपेश है तो भरोसा है। और आज जो पूरे देश काल में सर्वे हुआ है, सर्वे में जब मुख्यमंत्रियों के काम का आकलन हुआ तो छत्तीसगढ़ एक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम नंबर 1 में आता है। बस्तर वासी, छत्तीसगढ़ वासी के लिए बड़ा ही हमारा गौरव का बात है कि हमारा मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि आज केंद्र के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो लगातार अवार्ड दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठ के कुछ भी बातें करते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सराह रहा है, गोधन न्याय योजना को सराह रहा है, गोबर से हम खाद बना रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, गोबर से हम अन्य प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारे वनोपज है उसको वैल्यूएटेड करके एक नया रूप दे के नया मार्केट बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को लगातार अवार्ड दे रही है और ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम बस्तर की बात करें, बस्तर में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, आज उनका जमीन आधार नहीं है, खसक गया है। अब रायपुर से आयातित करके बुला रहे हैं। अभी हमारे आए थे अमित शाह जी कोरबा में, उन्होंने क्या कहा कि बस्तर से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है, छोटे से हिस्से में सिमट के रह गए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बोलते हैं कि नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। तो इनको तो पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि इनका गृह मंत्री जो देश का गृह विभाग देखता है वो वास्तविक चीजों को बोल रहा है और इनके अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। तो इनमें आपस में समन्वय नहीं है, आपस में एकता नहीं है, सब अपनी राजनीतिक सजाने में लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सभी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक जाकर कांग्रेस की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और जनता बहुत खुश है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में देशबंधु से हमारे वरिष्ठ जो हैं श्री रथ साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।